हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लगातार मौलिक अधिकारों को लेकर सीरीज वाइज ये वीडियो डल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। आर्टिकल जो 29 और 30 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मूल भाषा के हो, किसी भी संस्कृति के हो। खैर हमारी भारत की संस्कृति जो है विदेशों में केवल भारत की संस्कृति के आधार पर ही बहुत अच्छे से जाना जाता है इंडिया को, और बहुत से रीज़न है इंडिया को जानने का। लेकिन जो संस्कृति है हमारी भारत की, अनेकता में एकता, यही भारत की जो विशेषता है। और इस संस्कृति को लेकर विदेशों में काफ़ी प्रचलित है हमारी संस्कृति को लेकर के। इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 में है। बहुत बार यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं, तो आपको ऑप्शनल दे दिया जाता है। मैं यहाँ पर एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको भी मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 है। ठीक है, अब आर्टिकल हम 29 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 29 के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 29 ये बोलता है कि आप भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का आपका अधिकार है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसकी अपनी एक भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी। उस स्टेट की अपनी एक संस्कृति होगी। संस्कृति का मतलब क्या चीज़ है? संस्कृति का मतलब ये चीज़ है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपका खान पान कैसा, आपका पहनावा कैसा, आपकी भाषा कैसी है, आपकी रहन सहन कैसी है, ये आपकी संस्कृति है। और आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उनके लोगों के द्वारा अपनी संस्कृति को संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना आपका कर्तव्य भी है। तो आर्टिकल 29 ये बोलता है कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बनाए रखने का आपका अधिकार होगा। आप जितना चाहे अपनी संस्कृति को आप बढ़ावा दे सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपकी आज़ादी होगी। और मैं इसको और अच्छे से डिटेल से बता दूं, जैसे अपनी भाषा है, जैसे आप साउथ इंडिया की तरफ जाए, जो भी है, जैसे केरल में मलयालम चल रहा हो, या जो भी साउथ इंडियन की जो लैंग्वेज है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो ये स्टेट जो भी साउथ इंडिया के लोग हैं उनको अपने भाषा को प्रचार करने का अधिकार होगा। वो अपनी भाषाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। वो अपने भाषा का अच्छे से हर इंडिया लेवल पर, देश विदेश में उनको प्रचार करने का, आगे बढ़ाने का उनका ये अधिकार 29 देते हैं। उनकी जो संस्कृति को लेकर के आप देख सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की अपनी एक संस्कृति है, हर स्टेट की अपनी संस्कृति, यहाँ पहनने का अलग अंदाज है, या उनके आभूषणों को लेकर, उनके खान पान को लेकर हर स्टेट की अपनी अपनी एक व्यंजन है। तो ये संस्कृति के अंतर्गत आता है। और कहने का मतलब यही है कि आप अपनी संस्कृति को या अपनी भाषा को जितना हो सके आप प्रचार कर सकते हैं। और बहुत से स्टेट देखेंगे आप, चाहे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, अपनी भाषा को इंडिया लेवल तक या विश्व तक पहुंचाने के लिए 8वीं अनुसूची में दर्ज भी करा दिया। कहने का मतलब ये 8वीं अनुसूची में दर्ज कर, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने का मतलब यही है कि उनकी भाषाओं को अधिक से अधिक लोग जाने, समझे, उस भाषा के नाम पर उस स्टेट को जाने। तो कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल 29 आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, इसको बनाए रख सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जितना आप आगे ले जा सकते हैं। ये आर्टिकल 29 बोलता है। बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि बहुत स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आप अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 29 आपको ये अधिकार देता है। आर्टिकल 29 ये भी देता है कि राज्य पोषित संस्था में नागरिकों के धर्म, भाषा, जाति के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अगर राज्य पोषित का मतलब ये चीज़ है कि गवर्नमेंट संस्था है, तो मान के चलो आप तमिल वाले हो गए, आप गुजराती बोलते हो, या आपकी संस्कृति या जो भी है, तो आपको राज्य या गवर्नमेंट संस्था में आपको इस आधार पर आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप तमिल बोलते हो तो आपको हम गवर्नमेंट संस्थान में आपको प्राथमिकता नहीं देंगे, आपका भी एडमिशन नहीं लेंगे। आप गुजराती बोलते हैं, आपको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब यही चीज़ है कि आपको आपकी भाषा हो गया, धर्म हो गया, इसके आधार पर आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 29 में। हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 के ये चीज है, आर्टिकल 30 में ये स्पष्ट लिखा है कि आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपनी भाषा पर आधारित
संस्था का आप स्थापना कर सकते हैं। जैसे आप अल्पसंख्यक वर्ग हैं या जिस भी स्टेट में अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको ये आज़ादी है कि वो अपनी भाषा से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी संस्था का स्थापना कर सकता है। जैसे मान के चलो मुस्लिम में देखना मदरसा है, वो अपने धर्म का संस्थान का स्थापना कर सकते हैं। आप BHU देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये नाम भले है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल इसमें मुसलमान ही पढ़ेंगे या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू ही पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई भी प्रवेश ले सकता है। जैसे ईसाइयों की एक संस्था है होली क्रॉस करके, ठीक है, ये अपनी धर्म के आधार पर इन्होंने संस्था स्थापना कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि होली क्रॉस में केवल ईसाई स्टूडेंट ही पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें हिंदू भी जा सकते हैं, मुसलमान भी जा सकते हैं, जैन जा सकते हैं, पारसी जा सकते हैं। तो यही चीज़ है, आर्टिकल 30 ये देता है कि आपको अल्पसंख्यक के आधार पर, आपको अपनी भाषा के आधार पर जो भी संस्था आप स्थापना करने को आपका अधिकार है, लेकिन उसमें जो भी हो वो एडमिशन ले सकता है, उस शिक्षा का प्राप्त कर सकता है। आप देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम भले है लेकिन इसमें हर तरह के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब यही चीज़ है। आर्टिकल जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है। ये हिंदू विश्वविद्यालय, इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू बस पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई भी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, उनसे वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी धर्म के संस्थानों का स्थापना करने का उनको अधिकार होगा। ये आर्टिकल 30 में स्पष्ट लिखा है। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो केवल आर्टिकल 29 और 30 है। आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में मैंने इसको बताया है। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। आर्टिकल 29 ये बोला गया है कि आप अपनी भाषा का जिस भी स्टेट में आप उनको प्राथमिकता दे सकते हैं, अपनी संस्कृति को संरक्षण कर सकते हैं, देश विदेश में आप फैला सकते हैं। और हर स्टेट वाले अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा है बचाने का एक ही तरीका है, उनका प्रचार प्रसार करने का। फिल्म जगत है बहुत अच्छा है जो देश विदेश में इनकी ख्यात है। आप तमिल साउथ इंडियन की पिक्चर कोई देखो, अपने कल्चरल का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, चाहे शादी होगा, चाहे खान पान को लेकर, कपड़े को लेकर। बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ की फिल्म देखो, बिल्कुल संस्कृति को लेकर बहुत अच्छा संरक्षण करने का ये प्रयास किया जाता है। तो आर्टिकल 29 यही है कि उनकी भाषा का, उनकी संस्कृति का प्रचार करने का अधिकार होगा। यहाँ पर अपनी भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की जो शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना कर सकेंगे। तो आर्टिकल 29 और 30 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। वीडियो को आपने आराम से देखा है तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ